उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ इन दिनों देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बने भी क्यों ना, क्योंकि जोशीमठ का भविष्य स्थानीय निवासियों को खतरे में दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले जोशीमठ में स्थित धार्मिक स्थलों से लेकर बस्तियों में बने मकानों में भारी दरारें आ गईं। वहीं यहां घर आंगन क्षतिग्रस्त होने से लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। इन सारी घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग सीधे तौर पर सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि यहां विकास कार्य के नाम पर सरकार द्वारा एनटीपीसी और टनल समेत कई प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं, जिससे दरारों के लिए स्थानीय लोग और समाजसेवी जिम्मेदार मान रहे हैं। क्योंकि साल 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य कराया जाना खतरों से खाली नहीं है। नगर पालिका भी गए, हाँ बोले कि रोज रोज क्यों आ रहे तो, हाँ करेंगे हम तेरे व्यवस्था करेंगे, कब करेंगे। मैंने कहा अंदर मेरे छाम हो गई, दीवार फट गई, क्या होगा। मैं एक है लड़के आत नहीं पा रही, वो काम से जाती पत्थर फोड़ती हैं, और तुमने कोई हो नहीं कहा। अरे टूट गए करके गए मैं वहाँ, और किसी ने मेरे बात नहीं सुना। बाबा दे मैं ऐसे ही आ गई, ऐसे ही घर आए, ऐसे ही वहाँ गए, ऐसे ही कागज़ बनाए, ऐसे बनाए, वैसे पैसे लगाए, वो कागज़ भी पता नहीं कहाँ डाल दिया परसों ही। अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हमको सरकार देगा। अब बिगड़ हो गए हमारे, किसी की यहाँ कहीं हमारा कोई नहीं है, हमारे खेत नहीं है, कहीं गांव में नहीं है, घर में नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं है, यहीं पर था हमारा घर। कहाँ जाएंगे हम। अब बोल रहे एनटीपीसी के से हो रहे, एनटीपीसी कर रहे। अब एनटीपीसी कर रहे कि ये क्या हो गई, क्या बात हो गई हैं, हमको तो कोई पता। पर तहसील भी गए, कितने बार गए, अकेले गए, मेरे साथ कोई नहीं आया हैं। तो उन्होंने कहा करेंगे, कब करेंगे बाबा हैं। जब टूट गए अब आ रहे तुम देखने, तमाशा देखने को आ रहे। जब हम घर से बिगड़, जबकि रास्ते में गए हम हैं, तब आप बोला कि हाँ वहाँ चलो वहाँ। तो मैंने कहा भाई हमको स्कूल में दे दो, प्राइमरी स्कूल में दे दो हैं, फिलहाल दे दो। तुम सरकार को रमानी, जब तक आ रहे थे तब तक तुमने कुछ नहीं बोला हैं। हम बिगड़ हो गए, अब दुनिया आ रहे हमको देखने को। आज जो मठों में जो आज दरारें पड़ रही हैं, जितनी पड़ रही है, जो आज हमारे 14 दिन से अनशन जो चल रहा है, 14 दिन से ये चल रहा है, इसलिए कि एनटीसी भी है लेके उसके पाइप के मालूम है बस्टिंग होने की वजह से जगह पानी की वजह से ज़मीनें खिसक रही हैं। आज कम से कम 1000 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ जो है हमारा किनारे जाने के ऊपर हो गया है। आज जोशीमठ की ये पोजीशन हो रही है कि कहने को नहीं। आज हमारा शंकराचार्य मठ पे गेट पे था कि जो 3 बजे मैंने लाइट जलाई, तो जलाने के बाद 3 उंगल की दीवार खिसक गई और जमाई में क्रैक हो गया। तो रोज़ ये किरके हो रही है, तो ये क्या पोजीशन होगी देश की। हम तो इस वक्त सेंट्रल सरकार से कहना चाहते हैं कि मोदी को यहाँ पे उत्तराखंड के लिए आना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ सेंट्रल सरकार जो उत्तराखंड को बचा सकती है, जो जोशीमठ को ये रहती है। हम पार्टीबाजी नहीं करना चाहते, हम लोग ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम लोग खाली सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। आपके प्रोजेक्ट को सलाम करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे हिसाब से करो कि हमारा जोशीमठ बचा रहे, किसी तरीके की घटना न हो। जो आज एनटीसी की वजह से जो इतना बड़ा काम हो रहा है, जो आज नरसिंह मंदिर तरफ से जो रोड बनाई जा रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, उसकी धुमक से पूरी ज़मीनें बट हो रही है। तो नरसिंह मंदिर की जो रोडें हो रही है, उसका रोड का काम बंद होना चाहिए। और ब्लास्टिंग हो रही है जो इधर की, समझे नहीं, एनटीसी वालों को इनका बहिष्कार होना चाहिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। अब तो जितना व्यापक ये पूरा हो गया है पिछले 12, 13, 14 महीनों में, अगर जिस दिन हमने पहली बार सरकार के संज्ञान में ये बात लाए थे, उस दिन सरकार कुछ ध्यान दे देती तो शायद है कि हम इतनी बड़ी आपदा से बच सकते थे। अब वजह तो जो है आज नहीं पैदा हुई है, वजह तो 2003 में जब हमने पहला पत्र लिखा उस दिन पैदा कर दी गई थी, और तब से लेकर के 19 साल हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे। मैंने आज भी एक लाइव में कहा है कि अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक करें
तो आपको बहुत सारे मेरे पोस्ट, मेरी लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी जिनमें मैं लगातार इस बात को उठाता रहा कि जोशीमठ को ख़तरा होने वाला है। वहाँ मैंने ये भी कहा कि जब हम कह रहे थे तब लोगों के पास सुनने का समय नहीं था। आज लोग हमको सुनना चाहते हैं, हमारे पास कहने का समय नहीं है, हम आपदा से घिरे हुए। तो वजह तो वही है, वही सुरंगें, वही निर्माण, सरकार के द्वारा लाया गया वो अनियंत्रित विकास, वही इस सब की वजह है। हमने प्रकृति को इतना छेद दिया है, इतना खोद दिया है, इतना उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया है कि अब वो जो है हमारे ऊपर उसका रिपरकशन, उसके प्रभाव आ रहे हैं। तो लिहाजा अभी भी अगर चेत जाएं तो शायद है कि हम आगे होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो नुकसान हो गया है तो ये तो इरिवर्सिबल है, इसको तो लौटाया नहीं जा सकता। अब तो यही है जैसा कल की कमिश्नर साहब ने कहा, अब उनका कहना तो है कि भाई 40%, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा ही होना चाहिए इसको। तो अब तो यही है कि इनको सबको लार्ज नंबर में आप इवैक्यूएट करें, सुरक्षित स्थानों में भेजें, इससे पहले कि मानव जनित ये आपदा जो है मानवों का जीवन लील ले, उससे पहले सरकार जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे। यही अब इसका पहला काम है इस आपदा से बचने का।